ओम विश्वानदेव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिर्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 10वें मंडल के 11वें सूक्त में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 9 मंत्र हैं। मंत्र दस्तारी आंगिर हविर्धान, देवता अग्नि, छंद जगती तिष्टुप। इस प्रथम मंत्र का शीर्षक है अग्नि की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। वृषावृष्टे दुदुहे दोहसा दिवः पजांसि जह्वो अदितेरदाभ्याम् विश्वं सवेदवरुणो यथा धिया स यज्ञयो जजत यज्ञयाङ्घृतोन। इस प्रथम मंत्र में अग्निदेव के रक्षण, वर्षण एवं महत्कृत्यों का कथन है। वृषा, हे वर्षा करने वाले देव अग्नि, अथवा धनाज की वर्षा करने वाले देव। अग्निदेव का वर्षण में, जल के वर्षण में भी बहुत हाथ रहता है। हम सब जानते हैं कि अग्नि, सूर्य और विद्युत एक ही रूप हैं। तो ये सब मिलकर के वृष्टि करते हैं। सूर्य देव, जो कि अग्नि के बृहद पिंड हैं, वे धरती के जल को वाष्पित करके बादल बनाते हैं और बादल में स्थित जल को विद्युत वर्षा करने में सहायक होती है, क्योंकि विद्युत के जरिए बादल फाड़ सा दिया जाता है और उसकी ऊष्मा से बादल में भरा जल धरती पर आने लगता है। तो इसलिए कृषि प्रधान देश में जीवन प्रदाता ये अग्निदेव बन जाते हैं। जल ही जीवन है और ऐसे जीवन के वर्षक अग्नि की महत्ता अत्यधिक है। और वे धन धान्य की भी वर्षा करते हैं, क्योंकि अग्नि के माध्यम से ही अंकुरण होता है। धरती में जो उष्मा समाई रहती है उसी से अंकुरण होता है और वृद्धि होती है अन्न के अंकुरों का, वृक्षाद के अंकुरों का। इसलिए वे धन धान्य के वर्षक भी हैं, जल के भी वर्षक हैं। यहोवा, वे महान हैं और अदाभ्या माने अदम्य है, यानी अग्नि को कोई रोक नहीं सकता है। चाहे वो सूर्य रूप में हो, चाहे विद्युत रूप में हो, चाहे भौतिक अग्नि के रूप में हो या किसी भी रूप में हो। अग्नि का प्रसार भिन्न भिन्न रूपों में है। उनके प्रसार को, उनकी गति को, उनके कृत्यों को रोकने वाला कोई नहीं है। यह उनकी शक्तिमत्ता और महत्ता है। दिवह, दिवह माने आकाश से, वृष्णे दोहसा, वर्षणशील मेघों का दोहन करने वाले हैं अग्निदेव। पयांश दुदुहे, वे जलों को मेघों से दुह करके धरती में वृष्टि रूप में लाते हैं। सह वरुण, वह वरुण देव जैसे संपूर्ण विश्व को देखते हैं। वरुण देवता महान देवता हैं। वे अपनी महत्ता से सृष्टि के समस्त कार्यों का निरीक्षण करते हैं और उसका लेखा जोखा रखते हैं। तदनुसार प्राणियों को फल भोग मिलता है।
वरुण महान देव हैं, वर्णीय देव हैं। और जिस प्रकार से वरुण देव धिया माने अपनी बुद्धि द्वारा, अपने विचार शक्ति द्वारा संसार का संरक्षण करते हैं, देखभाल करते हैं, वैसे ही अग्निदेव भी विश्ववेद संपूर्ण संसार के रहस्यों को जानते हैं। वे विश्ववेद हैं, जातवेद हैं, और ऐसे अग्नि यज्ञ हमारे पूजनीय हैं, और वे संपूर्ण के ज्ञाता हैं वरुण देव की भांति। वर्षणशील, महान और अदम्य अग्नि ने धन धान्य की वृष्टि की है मानवों के लिए, भक्तों के लिए, और आकाशीय मेघों को दुहा यानी उनका दोहन किया, और यजनीय यजमानों अथवा यजनशील यजमानों के निमित्त उस जलधार की वृष्टि की, यानी मेघों में भरे हुए जल को वृष्टि प्रदान की। जैसा कहा गया है, बादलों में भरे जल को विद्युत माध्यम से, अग्निदेव जो विद्युत रूप हैं, वे वर्षण कराते हैं। तो जैसे वरुण देव अपनी अंतर्दृष्टि से संपूर्ण विश्व को देखते हैं, वैसे ही अग्निदेव भी संपूर्ण संसार के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ हैं। यज्ञ अग्नि यज्ञ योग ऋतुओं के अनुसार दिव्य शक्तियों का यजन माध्यम से पूजन करें, यानी यज्ञ देव, यह जो अग्निदेव हैं, वो यज्ञ माध्यम से हव्य प्रदान कर देवों को सशक्त बनाते हैं और उनका पूजन भी करते हैं, सत्कार भी करते हैं। तो सशक्त बनाना और सत्कार करना, यह जब दोनों मिल जाते हैं तो महत्ता का अधिक संवर्धन होता है। जो किसी को प्रदान करता है वह अपने को पूज्य मानना चाहता है, पूजा नहीं करता है। यदि कोई व्यक्तित्व दाता भी हो, दानी भी हो, और दान पाने वाले की पूजा भी करे, तो यह महत्ता का प्रकर्ष है। तो अग्निदेव दाता हैं, देव शक्तियों को आहुति प्रदान करते हैं, शिष्य में कल्याण प्रदान करते हैं, लेकिन फिर भी वे समग्र प्राणियों में पूजित होते हुए भी पूजा करते हैं। यह उनकी महत्ता का द्योतक है। तो उस अदम्य पावक ने धन घन को दुहा और बरसाया, यज्ञशील यजमानों को लाभान्वित कर हर्षाया। वरुण देवता दिव्य दृष्टि से सब जग देखें जैसे, अग्निदेव भी अखिल भुवन मंडल को देखें वैसे। ओ 10-11-2 देवता अग्नि शीर्षक अग्निदेव की व्यापक स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रपत्यन्धरवीरप्याजोषणाधस्य नादे परिपातु मे मनः। इष्टस्य मध्ये अदितर्निधातुनो भ्रातानो ज्येष्ठः प्रथमो विभाजते। इस दूसरे मंत्र में व्यापक अग्निदेव की व्यापक उपासना। तो अग्निदेव इतने महान हैं कि गंधर्वों की, जो कि श्रेष्ठ देव हैं, वे भी अग्नि की स्तुति करते हैं और उनकी पत्नियां भी अग्नि की स्तुति करती हैं। हम मानव भी
ध्यानावस्था में जाकर ध्यान पूर्वक अग्निदेव की स्तुति करते हैं, ध्यान लगाते हैं। और जो यज्ञ के कर्ता हैं, यज्ञ के जो याजक हैं, निष्पादक हैं, वे भी अग्निदेव की पूजा करते हैं। तो जो महान होते हैं उनकी पूजा होती ही है। तो अग्नि का गुणगान करने वाली गंधर्व पत्नी अग्नि की स्तुति किए हैं। और आहुति जो उनको डाली जाती है वो उनकी पत्नीवत उपासना करती है और उनको तृप्त करती है। जैसे पत्नियां अपने पति को सुतृप्त करती हैं, उसी प्रकार से आहुतियां उनको सुतृप्त करती हैं और उनको समर्पित होती हैं। और जो उपासक हैं वो भी ध्यानावस्था में अग्नि की स्तुति करते हैं। मेरा मन भी अग्नि के प्रति समर्पित होकर उनकी स्तुति करता है। ऐसे अग्निदेव हमारी रक्षा करें। अखंडनीय अग्नि हमें यज्ञ के मध्य स्थिति दें, हम प्रतिभाशील बने और यज्ञ में विराजमान होकर लोगों की दृष्टि में आए। यजमानों में प्रमुख हमारे ज्येष्ठ भ्राता तुल्य यज्ञ संचालक याजक गण, पुरोधा गण अग्निदेव की स्तुति तो करते ही हैं। इस प्रकार से अग्निदेव सर्वत्र पूज्य हैं, सर्वमान्य हैं। वे हमारी रक्षा करें। हम उनके प्रति समर्पित भाव से नत होकर के उनकी प्रार्थना करते हैं। गुण गायिका सुगंधर्वों ने अग्नि देवता का गुण गाया। आहुति रूपी रमणी ने भी अग्निदेव को तृप्त बनाया। ध्यानावस्थित मन मेरा भी मेरा रक्षक बनकर आए। उसने भी उन अग्निदेव का विधिवत ध्यान लगाया। ज्येष्ठ प्रमुख यजमान हमारे भ्राता स्तुति में मन लाए। वे भी अग्निदेव को सर्वत्र स्तुतियों से श्रेष्ठ बनाए, उनके गुणगण गाते आए। ओम 10-11-3 देवता अग्नि शीर्षक उषाकालीन यज्ञ और अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सचण्डभद्राक्षमतेजशस्पत्युषा उवासमनभे सर्वते यदि मुषन्तमुषतामनुक्रतमग्निम् होतारम् विदधायति जनन्। इस तीसरे मंत्र में उषाकालीन यज्ञ का काव्यमय चित्रण है। अग्नि ब्राह्म बेला में वेदी में जलाए जाते हैं, प्रज्वलित किए जाते हैं। उषा आती है, उषा सूर्य को लाती है और स्वाहा सुधा नमोस्तुते के कथन के साथ यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। तो प्राभातिक बेला, उषा काल और स्वाहा के साथ यज्ञ वेदी में प्रज्वलित अग्नि को आहुति देने का सजीव चित्रण इस मंत्र में है। जब यज्ञ के इच्छुक और यज्ञ कर्म के व्यवस्थापक याजक प्रशंसा पूर्वक यज्ञ हेतु अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, तब मनोरथों को पूर्ण करने वाली सुभाषिणी
यशस्विनी सुविख्याता उषा मनुष्यों के लिए सूर्य को लेकर उदित हो जाती है। इस प्रकार से उषा काल में प्रारंभ होने वाले यज्ञ का, उषा काल के आने का, सूर्य को उषा के साथ लाने का, इस प्रकार से यज्ञीय कृत्य का, यज्ञीय वेला का और उस यज्ञीय वातावरण का काव्य में चित्रण इस मंत्र में देखा जा सकता है। जब याजक यज्ञेश प्रार्थना पूर्वक अग्नि जलाते, जब याजक यज्ञेश प्रार्थना पूर्वक अग्नि जलाते, याज्ञिक वातावरण व्यवस्थापक व्यापक विविध बनाते, तब कल्याणी सुभाषिणी शुच उषा स्वरूपा आती विख्याता वह यशस्विनी निज संग सूर्य को लाती। ओम 10-11-4 देवता अग्नि शीर्षक आवाहन के साथ यज्ञारंभ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। अधत्यन्ध्रप्सं बिभ्रं विदक्षणं विराभरदिशितश्येनो अध्वरे यदेभिषा वृणते तस्पमारिजा अग्निं होतारमदधीरजायत। इस चौथे मंत्र में उषाकालीन यज्ञ के वातावरण का चित्रण किया गया है। इधर यज्ञ वेदी में अग्नि प्रज्वलित कर आहुति डालने की तत्परता दिखती है। उधर यज्ञ पूरक सोमरस को सेन गरुण देव स्वर्ग से लाते हैं। इधर उषा मुस्काती है, सूर्यदेव की किरणें आना प्रारंभ हो जाती हैं और होतागण आवाहक यजमान, आहुति डालने वाले यजमान यज्ञ करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। धी माने यज्ञ कर्म, अजायत माने उत्पन्न होता है, अर्थात यज्ञ कर्म प्रारंभ होने लगता है। तो जब दिव्य उषा के आगमन के पश्चात यज्ञ प्रेरित शेन पक्षी स्वर्ग से महिमा मंडित दर्शनीय सोमरस को समुचित मात्रा में लाता है, यज्ञ भूमि में सोमरस प्रस्तुत कर दिया जाता है और उस समय जो पुरोधा हैं, संभ्रांत जन हैं, वे सम्मुख आ जाते हैं। दर्शनीय देवों के आवाहक अग्नि की प्रार्थना करते हैं और अग्निदेव देवों को आवाहित कर यज्ञ कर्म के प्रारंभ की पूर्ण भूमिका बना देते हैं और उषाकालीन यज्ञ का प्रारंभ हो जाता है। जब दिव्य उषा आ जाती, समुचित सोम वहां लाया जाता, संभ्रांत लोग स्तुति गाते, तब यजन कर्म अथ श्री पाता। ओम 10-11-5 देवता अग्नि शीर्षक यज्ञानुष्ठान के साफल्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सदा आशिरण्डोजवसे वपुष्यते होत्राभिरग्ने मनुषस्वध्वरः विप्रस्य वाजच्छशमान उक्थ्या अम्बाजम् ससवाम् उपजासि भूरिभिः। इस पंचम मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव आहुति ग्रहण करें और हम मनुष्यों का कल्याण करें।
स्तोतागण स्तुतिकर्ता स्तोत्रों द्वारा अग्नि को प्रसन्न करें और प्रसन्न अग्नि हमारे हविष्यान को ग्रहण करें और वे देव शक्तियों को हमारे अनुकूल बनाएं और यज्ञानुष्ठान यज्ञ कर्म को सफल बनाएं। अग्नि हे हित में आगे रहने वाले अग्निदेव, यथा यवसा, जैसे यव अर्थात हरा चाना, यव हरी घास या हरे चारे को कहा जाता है। वैसे यव आज एक प्रकार का अन्न है, लेकिन वो भी हरे चारे के ही रूप में दिखाई पड़ता है। तो जैसे हरे चारे को देखकर पशु प्रसन्न होता है और वह हरा चारा पुष्यते उस पशु को पोषण प्रदान करता है, तो ऐसे हे अग्निदेव स्वध्वरा, यह जो हम सुअध्वरा माने श्रेष्ठ अहिंसक यज्ञ कर रहे हैं और जो तुम्हारी स्तुति गा रहे हैं, उससे शशमान हे प्रशंसित होते हुए अग्निदेव, तुम बाजम माने हविष्यान्न को ग्रहण करो और उक्थम माने हमारे प्रशंसक स्तोत्र को, स्तुति मंत्रों को ग्रहण करो और हमारे अनुष्ठान को सफल बनाओ। हे अग्निदेव, पशुओं को जैसे हरित तृण प्रिय होता है, वैसे तुम मनुष्यों को प्रिय लगो और उनका कल्याण करो। मनुष्य तुम्हारी भक्ति में लगे और तुम उनके कल्याण को करते जाओ। स्तुतिकर्ताओं के स्तोत्रों द्वारा प्रशंसित होकर प्रस्तुत हविष्यान को ग्रहण करते हुए विभिन्न देव शक्तियों के साथ हमारे यज्ञानुष्ठान को सफल बनाओ। पशुओं को हरित घास रुचिकर पोषक बन कर आती जैसे, हे अग्निदेव, हम सभी हेतु तुम पोषक रुचिकर हो, वैसे स्तोताओं द्वारा कीर्तित तुम हविष्यान शुभ ग्रहण करो। देवों को साथ लिए आओ, संपन्न हमारा यजन करो। देखिए, इन मंत्रों को समझने के लिए आवश्यक है कि हम उस समय की धार्मिक व्यवस्था यज्ञ को अपने सामने रखें। यज्ञ ही उस समय पूजन का, देव शक्तियों के आराधन का एक परम प्रिय और महान साधन था। यज्ञाग्नि प्रज्वलित रहती थी, चारों ओर स्तुतिकर्तागण और यजमान बैठे रहते थे, याजक बैठे रहते थे, यज्ञ के संपादन कर्ता बैठे रहते थे, देवों का आवाहन होता था और उन आवाहित देवताओं की प्रशंसा होती थी और उनसे अपने मनोरथ को पूर्ण करने की प्रार्थना की जाती थी। प्रार्थना आज भी होती है। हम मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, कहीं भी कर्म यही होता है। हम कुछ मंत्र या कुछ स्तुति पढ़ते हैं, अपनी अपनी भाषा है, लेकिन भाव तो वही रहता है। देवता को प्रसन्न करते हैं, उनकी कृपा दृष्टि चाहते हैं और उनसे अपने संकट को दूर करने और मनोरथ को सिद्ध करने की प्रार्थना करते हैं। तो बस प्रार्थना का ढंग बदल जाता है। तो हम मंत्रों के समुचित भाव को समझने और उस काल की पूजा पद्धति को जानने के लिए वह वातावरण अपने सामने रखें। ओम 10, 11, 6 देवता अग्नि शीर्षक यज्ञ में पुरोहित का योगदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदीरज पितरा जार आभगमियक्षति हर्यतो हृत्त इष्यते विभक्तिबन्धस्वपश्यते एवखस्तविष्यते असुरो देवदेवते। इस छठे मंत्र में
प्राभातिक बेला में यज्ञ के प्रारंभ होने का और उसमें पुरोहितों के यज्ञ क्रिया के संपादन करने वालों की तत्परता का और प्रज्वलित अग्नि के प्रकाश के प्रसिद्ध होने का सजीव चित्रण उपलब्ध होता है। तो हे अग्निदेव, जारा हमारे जलाने वाला। तो किसको जलाने वाला? रात्रि के अंधकार को जलाने वाला। कौन? सूर्य अब उदित होने वाला है। भरम तेज को हे अग्निदेव तुम प्रज्वलित होकर चारों ओर फैलाओ, जैसे सूर्य अपने प्रकाश को चारों ओर फैलाता है वैसे तुम भी अपने प्रकाश को फैलाओ। पितरा माने माता पिता रूप में, यह द्विवचन है तो रोदसी या द्यावा पृथ्वी को यहां पितरा कहा गया है। माता पिता रूप में द्यावा पृथ्वी पर उदईरय तुम भी अपनी दीप्ति को फैलाओ। यानी अनेक मंत्रों में आपने देखा होगा कि द्यावा को पिता रूप में, यानी द्युलोक को, आकाश लोक को, इन सबको पिता रूप में माना गया है और पृथ्वी को माता रूप में माना गया है। तो पिता देता है, माता उस प्रदत्त प्राप्त धन को संजोए रहती। तो यह वैज्ञानिक कथन है कि जो कुछ अनुदान पृथ्वी को मिलता है वो आकाश से मिलता है और आकाश के उस अनुदान को पृथ्वी अपने भीतर समेटे रहती है और पशु प्राणियों को, वृक्षों, वनस्पतियों को वह आकाश द्वारा प्रदत्त जो संपत्तियां हैं, जो उत्पादक शक्तियां हैं, वे सब लगती हैं। तो पृथ्वी के पुत्र हैं जल या वनस्पतियां, प्राणी। तो जो आकाश का अनुदान पृथ्वी पर बरसता है, पिता तुल्य जो उसको प्रदान करता है, कमाई को पत्नी की भार जैसे पथ प्रदान करता है वैसे आकाश प्रदान करता है। तो पृथ्वी जो हम सबकी माता है प्राणियों की, वो उसको संजोए रहती है और वन वनस्पतियों और अन्य प्राणियों को वह अनुदान प्रदान करती है उत्पादकता के रूप में। उसे फल फूल वनस्पतियों में डालकर प्राणियों के पोषण का प्रबंधन करती है। तो पिता माने माता पिता रूप में द्यावा पृथ्वी पर हे अग्निदेव तुम भी अपनी उत्पादकता को, अपने अनुदानों को फैलाओ। जैसे द्यावा पृथ्वी अपना कृत्य पूरा करते हैं, यानी आकाश प्रदान करता है, द्युलोक प्रदान करता है और धरती उस अनुदान को सुरक्षित रखती है अपने पुत्रों प्राणियों को प्रदान करने के लिए। हे अग्निदेव तुम भी वही कृत्य करो। हर्यवाह और यज्ञेक्षु यजमान जो हैं वे तत्पर हैं यज्ञ के हेतु। यज्ञ जो है वह यथेष्ट प्रदायक एक महत् कृत्य है। तो उसको पूरा करने के लिए जो यज्ञ करता है, यजमान है, प्रधान पुरोधा है, ब्रह्मा नाम के जो यज्ञ के निरीक्षण करता पुरोधा है, वो सब यज्ञ के प्रबंधन का सकुशल विघ्न रहित संपादन का प्रयत्न कर रहे हैं। तो हे अग्निदेव, जैसे नैशांधकार को, रात के अंधकार के विनाशक सूर्य देव अपने तेज को सर्वत्र फैलाते हैं, वैसे तुम भी अपने तेज को माता पिता रूपी धरा गगन में फैलाओ
सतपथ के अभिलाषी दैवी गुणों के विकासार्थ उद्यत यजमान जो है वो वे यज्ञानुष्ठान रूप में सत्कर्म हेतु समुद्यत हैं। ब्रह्मा नामक ऋत्विज यज्ञ कर्म को भली भांति संचालित करने हेतु स्तोत्रों को विकसित करते हैं, स्तोत्रों का गायन करते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं तथा यज्ञानुष्ठान में कोई त्रुटि न रह जाए, इसलिए जो ब्रह्मा नाम के पुरोहित हैं वे भी तत्पर कटिबद्ध दिखाई देते हैं, सावधान रहते हैं। निशितम नाशक रवि तेज चतुर्दिक अपना फैलाते जैसे। निशितम नाशक रवि तेज चतुर्दिक अपना फैलाते जैसे। हे अग्निदेव अवनी अंबर में तेज बिछा दो तुम वैसे। शुभ गुण विकास के हेतु यज्ञ यजमान रचाते सोल्लास। शुभ गुण विकास के हेतु यज्ञ यजमान रचाते सोल्लास। ब्रह्मा नामक याजक तत्पर होता कि सकल विघ्नों का नाश हो जाए, सकल विघ्नों का नाश। और 10, 11, 7 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि उपासना से लाभ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्ते अग्ने सुमतिम् मर्तो अक्षत्सहसस्सो नो अधिसप्रशन्ते इषन्दधानो वहमानो अश्वैरासद्यमाम् अमरान् भोजदिद्योन। इस 17वें मंत्र में अग्नि की अनुकूलता और उनके पूजन का सत्परिणाम। तो अग्नि ही तो इस विश्व को धारण किए हुए है। अग्नि का प्रारूप हम सब जान चुके हैं, सूर्य रूप में भी है, विद्युत रूप में भी है, और गार्हपत्य अग्नि जो पृथ्वी पर तरह तरह से अग्नि का प्रारूप है वो भी है। तो अग्नि ही तो सोचा जाए तो संपूर्ण सृष्टि के, मानवीय सृष्टि के संचालन का हेतु है। हम उसकी महत्ता का अनुभवन करें और अग्नि को जो विविध रूप में व्याप्त है, यहां तक कि हमारे शरीरों में जठराग्नि बनकर, ताप बनकर, नेत्रों में ज्योति बनकर विद्यमान है, उसकी महत्ता को समझें और समर्पित भाव से उस तेज रूप परमात्मा का ध्यान करें और उसी का प्रज्वलित रूप, उसी का प्रकाशक हितकारी रूप अग्नि के प्रति समर्पित हों, उसकी भक्ति करें। तो अग्निदेव जो है वो साक्षात प्रकट देवता हैं, वे परमात्मा के तेजोमय रूप हैं। भिन्न भिन्न रूपों में उनकी कृपा फैली हुई है मानव मात्र के, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। तो यह अग्नि केवल अग्नि ही न समझी जाए, वरन ब्रह्मांड विधायिका शक्ति के रूप में इसका ध्यान किया जाए, इसके प्रति समर्पित भाव से अपने को समुद्यत कर समर्पण से युक्त हुआ जाए। तो इस संदर्भ में हम अग्नि के स्तुति मंत्र का ध्यान करें, समझें। ये ध्यान न लावें कि अरे क्या आग अग्नि अग्नि कही जा रही है, ऐसा मत समझें। अग्नि ही तो सब कुछ है। अग्नि तत्व समाप्त हो गया, समझ लीजिए कि चाहे मानवीय सृष्टि हो, चाहे प्राणियों की सृष्टि हो, चाहे संसार हो, सब समाप्त हो जाएगा। तो इस रूप में अग्नि को समझें और जब ऐसा ध्यान करेंगे तो जो हम पत्थर को भगवान मानकर उससे फल प्राप्त कर लेते हैं, किसी पुस्तक को सब कुछ मानकर उससे भक्त करके हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, इसी एक घेरे में बने हुए एक स्थल को सब कुछ समझ करके वहां परमात्मा को याद करके अपना इष्ट प्राप्त करने का विश्वास रखते हैं, तो फिर अग्नि तो प्रत्यक्ष देवता हैं, इनके महत्व को समझें, इनके प्रति अपने को समर्पित करें। और इस दृष्टि से जब हम
वेद मंत्रों का ध्यान करेंगे, पाठ करेंगे, तो हमारा कल्याण सुनिश्चित है, क्योंकि यह जो है सर्वोत्कृष्ट पूजन विधि है। अग्ने, हे अग्निदेव, न मरता, हम मरणशील मानव हैं। ते, तुम्हारी सुमतिम आक्षत, तुम्हारी बुद्धि, कृपा दृष्टि, तुम्हारी विचारधारा, कल्याणकारी रूप को हम प्राप्त कर लेना चाहते हैं। सहसा सुनो, हे बल के पुत्र अग्निदेव। सून कहते हैं पुत्र को, सहसा माने बल। तो आप जानते हैं, कई बार व्याख्यायित हो चुका है कि जो अरणी नाम के दो काष्ठ होते हैं, उनका संघर्षण होता है, बल उसमें लगता है, तो उसके बाद अग्नि चिंगारी उत्पन्न होती है, और यज्ञ उसी के माध्यम से होता है। यह नहीं कि जहां तहां के अग्नि लावें और रख दें। तो अरण्य मंथन में यह नहीं कि माचिस की तरह जलाए और अग्नि पैदा हो गई, लाइटर की तरह नहीं। उसमें मंथन होता था, उसमें बल लगता था, तब अग्नि उत्पत्ति होती थी। इसीलिए उसको सहसा सूनो माने बल से उत्पन्न या बल का पुत्र कहा जाता है। स अति प्रश्नवे, तो यह बल के पुत्र जो अग्नि हैं, वे मनुष्य के अत्यंत प्रिय हैं और वे उनमें अत्यंत प्रसिद्ध पाए हुए हैं। प्रश्नवे, प्रसिद्ध हो जाते हैं अग्निदेव अपने महत्ता के कारण। ईशम, ईश कहते हैं अन्न को। ऐसे अग्निदेव हम सबको खाद्यान्न, धन धान्य प्रदान करें, और हम दधान हमारे उसको धारण करने वाले बने। अश्वही वह माना, और अग्निदेव की कृपा से हम अश्वों के स्वामी हो जाएं, धीमान और तेजस्वी बन जाएं। तेज तो अग्नि ही का गुण है, और अग्नि ही तो धन धान्य का भी मूल है। जो अंकुरण होता है वनस्पतियों को भी अग्नि की ऊष्मा से ही होता है, जो वृद्धि होती है वो भी अग्नि की ऊष्मा से होती है, जो उसमें दाने पकते हैं या फल पकते हैं वो भी अग्नि की कृपा से होते हैं, अनाज जो रसोई में पकाए जाते हैं वह भी अग्नि की कृपा से होते हैं। तो सर्वत्र अग्नि ही तो अग्नि है। हे बल के पुत्र अग्निदेव, जो तुम्हारी कृपा दृष्टि प्राप्त कर लेता है वह विशेष ख्याति को प्राप्त करता है। अन्नादि से संपन्न, आस्वाद से युक्त, तेज से परिपूर्ण और शक्तिशाली होकर वह मनुष्य दीर्घ जीवन तथा सुख, साधन और सौभाग्यों से संयुक्त हो जाता है। अग्निदेव की कृपा अनंत है। जो कृपा दृष्टि पाता तेरी, वह परम ख्याति को पाता है। वह अन्न अश्वधन वैभव से संपन्न श्रेष्ठ बन जाता है। वह परम शक्ति संपन्न तेज परिपूरित जन्म बिताता है। दीर्घायु प्राप्त सौभाग्यवान जीवन से जुड़ता जाता है, जीवन से जुड़ता नाता है। ओम 10, 11, 8 देवता अग्नि शीर्षक धन धान्य हेतु प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदक्त एषा समिदर्भवादिदेवी देवेषु यजता रत्नाजयद्विभजा स्वधामो भागन्नो अत्र वसमन्दं वेदात्। इस मंत्र में यह कथित है कि यज्ञ कर्म अकेले नहीं होता। उस युग में जब प्रातःकाल याजक गण, यजमान सब एकत्र होकर यज्ञ कर्म प्रारंभ करते थे और सम्मिलित रूप में स्तुतियां गाई जाती थीं, देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। तो उस समय अग्निदेव की कृपा से धन धान्य का वितरण होता था। तो यह सब सामूहिक होता था, किसी कोने में बैठकर माला डुलाने के समान नहीं होता था। सामाजिकता
इस कर्म में रहती थी, उस समय देवगण प्रसन्न होकर के अपना अनुदान वितरित करते थे। अग्निदेव इस वितरण में मुख्य भूमिका अदा करते थे। तो उपासक कह रहा है कि जब सबको उनका भाग वितरण किया जाए तो मैं उससे कहीं वंचित न रह जाऊं, जो मेरा भाग है वो मुझे मिले। तो यजत अग्ने, हे यजनीय, हे पूजनीय अग्नि देवता, यजता देवेशु, यजता माने यजनीय, पूजनीय देवों में स्वधावा, जब स्वधायुक्त प्रिय स्तुतियों के साथ साथ आहुतियां प्रदान की जाएं तो विभाजस देवों द्वारा प्रसन्न हो जाने पर बहुमूल्य वस्तुएं जब विभक्त की जाने लगे तो हे देव, न माने हम सबका भाग भी वसमंतम भागम वितत, वो जो धन का भाग हमारा है वो हमको भी मिले, हम वंचित न रह जाएं। इस तरह से देखिए एक प्रशस्त भाव झलक रहा है। सबके पीछे, सबके भले के पीछे हमारा भी भला हो। लोग कभी कभी केवल अपने ही लिए चाहते हैं कि हमें मिले, हमारा पड़ोसी वंचित हो जाए, हम ही धन धान्य पाकर पिछलाएं, अपने को महान गिनावें। यह वैदिक भावना के अनुकूल है। वैदिक ऋषि, वैदिक उपासक यह कह रहा है कि जब यज्ञ कर्म के द्वारा हम देवों को अनुकूल बनाकर प्रसन्न कर लें और उनकी प्रसन्नता स्वरूप हमें धन धान्य वितरण किया जाने लगे तो उस वितरण काल में जो तमाम भक्त एकत्र हैं उनको मिले, लेकिन हम भी कहीं उससे वंचित न रह जाएं। वसमंतम भागम वितात, हमें भी वस माने धन होता है, जो धन युक्त धन धान्य से पूर्ण हमारा भाग हो वो भी हमें मिले, सबको मिले, हमें भी मिले। हे पूज्य अग्निदेव, हम जब यजनीय देवों को उनकी प्रिय स्तुतियां सुनाएं, अपनी भक्ति भावना प्रकट करें और जब तुम विविध रत्नादि बहुमूल्य द्रव्यों को यजमानों में वितरित करने लगो तो उस समय हमारा जो भाग है, जो न्याय भाग है, वो भी हमको प्राप्त होता जाए, हम उससे वंचित न रहें, हमें प्रदान करने में कहीं भूल न हो जाए। यह भक्ति भावना की एक कोमलता है। तो इसमें जो दिव्य भाव है वो इस सबके पीछे हमारा भी भला हो। हे पूज्य अग्नि, जिस समय, हे पूज्य अग्नि, जिस समय करें हम देवों को स्तुति प्रदान, उस समय देव वर अग्नि हमारा इस प्रकार से रखो ध्यान। जब यजमानों में रत्नादिक का वितरण होने लग जाए तब भाग हमारा हमें मिले, तब भाग हमारा हमें मिले, कोई न अन्य उसको पाए। ओ 10, 11, 9 देवता अग्नि शीर्षक यज्ञ साफल्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। श्रुतेना अग्ने सदने सदस्थे युक्ष्मारथमृतस्य द्रवित्वम् आरो वहरोदसे देवपुत्रे भाग्यर्देवानामपभोरिहस्याः। इस 9वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है उसमें अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि वे हमारे यज्ञ में, यज्ञशाला में तीव्र त्वरंग को अपने रथ में नाध कर जोड़कर शीघ्रातिशीघ्र आए।
देवों को बुलाकर लाएं, उन्हें यज्ञशाला में बैठाएं, क्योंकि मुख्य प्रबंधक अग्निदेव ही हैं। उनसे हम विनती करते हैं कि वे देवताओं को लाएं, साथ ही साथ तब तक उपस्थित रहें यज्ञ भूमि पर जब तक हमारा यज्ञ चलता रहे। वे निरीक्षक हैं, तीव्र गतिशील हैं। जो देव शक्तियां यज्ञ में आवाहित हैं, उनके प्रति कहीं यज्ञ कर्म में भूल ना हो जाए, कहीं वे उपेक्षित न रह जाएं, कहीं वे आ न पाए, अनुष्ठान में किसी प्रकार के विघ्न न उपस्थित हो पावे। इसलिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें असंतुष्ट रहने की स्थिति में न लाने के लिए वो यज्ञशाला में अंतिम क्षणों तक विराजमान रहे। देवगण जो आवाहित हैं वो चले जाएं, उसके पश्चात वे आए। तो अग्निदेव सर्वप्रथम आए और यज्ञ कर्म के समापन होने पर अंत में वे पधारने की कृपा करें। तो सधस्थे सदमे, सदम कहते हैं घर को, और इस घर से तात्पर्य हुआ अग्निशाला में। सधस्थे माने देवों के साथ साथ, देवों से युक्त उनके घर में, माने यज्ञशाला में। न शुद्धि हमारे स्तोत्र सुने जाएं, अमृत से द्रविड़ अमृत बरसाने वाले हे अग्निदेव, अपने सुधा वर्षी रथ को तुम आयुक्ष इस यज्ञ भूमि पर आने के लिए जोड़ो, इस यज्ञ भूमि पर आने के लिए तत्पर हो जाओ। यज्ञ भूमि क्या है? देवों की शाला है। देवों के आगमन पर वहां उपस्थित होने, वहां टिकने के लिए उनका मुख्य निवास स्थान है। यह यज्ञशाला देवों के आगमन पर उनके टिकने की भी शाला है, निवास स्थान है। तो वहां पर अपने रथवर्षी, अपने अमृतवर्षी रथ के माध्यम से अग्नि देवता अवश्य आए और संपूर्ण प्रबंधन को देखें। रोदसी यानी द्यावा पृथ्वी, दुलोक और भूलोक के देवानाम माँ की अपभू, देवों में से कोई देव उस यज्ञशाला में आने से न छूटे और वहां पर कोई असंतुष्ट न रह जाए। इसलिए वे यह स्याह यहां पर यज्ञ कर्म के समापन तक उपस्थित रहें। तो हे अग्निदेव, संपूर्ण देवताओं से परिपूर्ण यज्ञशाला में हमारे स्तोत्र सुनो, अपना अमृतवर्षी रथ जोड़ो, दिव्य शक्तियों के जनक जननी रूप द्यावा पृथ्वी में जो है देव विराजमान, उसमें कोई देव भी यज्ञानुष्ठान में आने से वंचित न रहे, वहां पर आकर के कोई असंतुष्ट न रह जाए। इसलिए हे देव प्रवर अग्निदेव, तुम यहां पर यज्ञ के समापन काल तक उपस्थित रहो, यही यज्ञशाला में विराजमान रहो, तुमसे यह विनम्र प्रार्थना है।
देवों से भरे यज्ञशाला में सुनो अग्नि स्तोत्र हमारे। देवों से भरे यज्ञशाला में सुनो अग्नि स्तोत्र हमारे। अमृत प्रवर्षी रथ, अमृत प्रवर्षी रथ से आओ, दिव्य शक्तियों को संग धारे, देव शक्तियों को संग धारे। द्यावा पृथ्वी दिव्य शक्तियों के उत्पादक, उनको लाओ। देव रहें न असंतुष्ट, इसलिए यहां से अनत न जाओ। देव रहें न असंतुष्ट, इसलिए यहां से अनत न जाओ। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 11वें सूक्त के 9 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 8888 हो चुकी है। यह परमात्मा की कृपा है, वेद भगवान की अनुकंपा है। तो यह सूक्त अग्नि सूक्त है। इन अग्नि देवता की महत्ता को हम बारंबार सुनते आए हैं, क्योंकि ऋग्वेद में इंद्रदेव के पश्चात अग्निदेव की सर्वाधिक प्रार्थना है। 200 से अधिक मंत्रों में अग्निदेव प्रार्थित हैं और अन्य सूक्तों में भी, कई सूक्तों में वो अन्य देवों के साथ प्रार्थित हैं। तो इसका कारण यह है कि अग्निदेव की महत्ता अनंत है। वे इस भूमंडल के सुख सौख्य जीवन के प्रमुख साधन हैं। सूर्य रूप में, अग्नि रूप में और विद्युत रूप में इस भूमंडल के जीवन के वे आधार हैं। वर्षण के आधार हैं, प्रकाश के आधार हैं, ऊर्जा के आधार हैं, जीवन के आधार हैं। तो इसलिए प्रत्यक्ष देवता अग्नि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के साथ उनकी अस्तित्व पर बार बार जोर दिया जाता रहा है। इस 11वें सूक्त में विशेषकर प्रभात कालीन यज्ञ का चित्रण है। त्रैकालिक यज्ञ होता था ऋग्वेद काल में, प्रभात काल में, मध्याह्न काल में और सायंकाल में। प्राभासिक यज्ञ उषा के आगमन के साथ प्रारंभ हो जाता था। उस समय जो पूजन पद्धति थी वह कहीं एकांत में बैठकर होने वाली नहीं थी, वरन सामाजिक रूप में होती थी। इससे सामाजिकता का संवर्धन होता था। यज्ञ वेदी में, यज्ञ भूमि में यज्ञ के संपादन हेतु पवित्र अग्नि का प्रज्वलन किया जाता था, आहुतियां डाली जाती थी, वेद मंत्रोच्चारण होता था और जन समुदाय चारों ओर बैठा रहता था। ये समझा जाता था कि दिव्य शक्तियां जो धरा गगन को चलाने वाली हैं वे यहाँ उपस्थित हैं और अग्नि देवता उनका आवाहन करके सूक्ष्म रूप से उनको बैठाए हुए हैं। उनसे प्रार्थना की जाती थी, उन्हें पवित्र करने के लिए, उन्हें विशेष शक्तिशाली बनाने के लिए आहुतियां प्रदान की जाती थी। तो शक्तिशाली बनाने का मतलब यह हुआ कि देव शक्तियां अनुकूल तब होती हैं जब वे अनुकूल वातावरण पावें। तो देव शक्तियां हैं कौन? ये पवन है और जल है, आकाश है, पृथ्वी है, यही सब शक्तियां हैं, यही सब देवता हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं। तो वह जो देव शक्ति सूक्ष्म है वह तो यथावत बनी रहती है, लेकिन जो उसका बाह्य रूप है, जो पवन के रूप में है प्रवाहित होती, जिसका हम अनुभव करते हैं, जल के रूप में, धरा गगन के रूप में, उसका वह रूप पुष्ट तब होता है जब यज्ञाग्नि में आहुति डाली जाती है। तो वह कल्याणकारी रूप होता है और
उससे पृथ्वी और पृथ्वी के प्राणियों का कल्याण होता है। यह सब हम जानते हैं कि आज यज्ञाहुति का अभाव है। आज जो अग्नि देवता को आहुति दी जाती है वो पेट्रोल की, पेट्रोलियम की, वो है क्या? वो पशुओं की चर्बी है। प्राणी जो अरबों खरबों साल से पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी में दब गए, उनकी चर्बी पेट्रोलियम बन गई और उसी का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं भिन्न भिन्न वाहनों में, तो वो प्रदूषण करती है, भरती है प्रकृति में। इसलिए उस प्रदूषण को हरने के लिए याज्ञिक विधान किया गया है। आहुतियां डाली जाती हैं, उससे वातावरण शुद्ध होता है, तो देव शक्तियां उससे प्रसन्न होती हैं। वैसे देव शक्तियां तो सबल हैं, लेकिन उनका बाह्य प्रारूप जो है, जिसे हम जानते हैं, वो हो जो धरा के कल्याण के लिए भेजा गया है, वो मलिन हो जाता है, क्षीण हो जाता है, जिससे प्रदूषण का अधिक हो जाता है। और इस प्रदूषण से आज त्राही त्राही कर रहा है संसार। लोग बताते तो हैं कि यह प्रदूषण धरती को एक बार ले बीतेगा, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। तो वेद मंत्र बार बार ध्यान दिलाते हैं कि तुम यज्ञ करो, समवेत रूप से करो, मिलजुल कर करो, और उसका धूम चारों ओर फैल जाए, दिव्य शक्तियां दूषण रहित हो जाएं और वे तुम्हारा कल्याण करें, धरती सुख समृद्धि और आरोग्य से भर जाए। जितना रोग आज फैला है उतना पहले नहीं फैला था। जहां देखो तहां डॉक्टरों के द्वार पर झमेला लगा है, नंबर लगने ही नहीं पाता है। तो इसका कारण क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति आज रोगी हो चुका है। रोगी होने के पीछे प्रदूषण है, क्योंकि जो अन्न वो खा रहे हैं वो प्रदूषित हो गया है और शरीर प्रदूषण नहीं बर्दाश्त कर पाता है। उसका यानी शरीरयान का संचालन तभी हो पाता है जब उसमें शुद्ध आहार पहुंचाया जाए। तो जो आहार दूषित है, प्रदूषित है, तब फिर स्वास्थ्य कैसे रह पावेगा। तो इसलिए यह जो वैदिक उपासना पद्धति है वह इस प्रसंग में बड़ी अनुकूल है, और इसी प्रकार की यदि व्यवस्था हो जाए तो बड़ा कल्याण होगा। ऐसा कहा सुना जाता है कि वैदिक युग में यज्ञ अनिवार्य था। वो राजकीय शासन के अंतर्गत एक आवश्यक कर्म माना जाता था, और यज्ञ करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए नैतिक ही नहीं राजनैतिक भूमिका पर भी प्रस्तुत किया जाता था। तो आज उस वैदिक धर्म को लाएं, उस कर्म को लाएं जो ऋग्वेद में कथित है, तो हम तमाम उन आपत्तियों से छूट जाएंगे जिससे आज हम त्राही त्राही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वैदिक ऋषियों के इस अनुदान को, इस कथन को हम सम्मान दें, जीवन में उतारें, वेद का प्रचार प्रसार करें, तब हम इस धरा को स्वर्ग बना पाएंगे। अन्यथा नरक तो यह धरा बनती ही जा रही है, और किस पतन तक जाए, कितनी आएँ इसमें से निकलें, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है कि सभी लोग वैदिक युग के संदेशों से परिचित हों, वेद पाठ करें और वेदार्थ समझें प्रथम, क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। यह सिद्धांत है कि पहले ज्ञान हो, पहले हम जाने, तभी तो विश्वास करेंगे, और जब तक विश्वास नहीं करेंगे, जब तक जानेंगे नहीं, कैसे कोई क्रिया संपन्न करेंगे। संभव ही नहीं है कि कोई कार्य हम संपन्न कर पाएं बिना ज्ञान के। तो इस वैदिक ज्ञान को हम जानें, पहचानें, सुने, सुनाएं और इस धरती को स्वर्ग बनाएं और
अपने मानव होने के कर्तव्य को निभाएं। तो इस प्रकार हम दैवी जीवन बिताएं। इस प्रार्थना के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।